अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम इसबगोल के बारे में बात करेंगे। इसबगोल के ख़ास के बारे में, इसके इंसानी सेहत पर असरात के बारे में, तिब्बी नुस्ख़ाजात में इसके इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, इसबगोल एक बूटी के तुख़म हैं जो तकरीबन 2 फुट से तकरीबन 1.5-2 फुट तक ही ऊंची होती है। इसके तुख़म गुलाबी और लुआबदार, कश्ती नुमा और घोड़े के कान की तरह होते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं, आपके सामने मौजूद हैं, ये तुख़म हैं इसबगोल के तुख़म। कदरे गुलाबी हैं। पानी में इनको मिक्स किया जाए, दूध में किया जाए तो बहुत ज़्यादा लाभ पैदा करते हैं। देखने में ये घोड़े के कान की तरह ही लगते हैं। इन तुख़मों के ऊपर सफ़ेद रंग की भूसी होती है। नाजरीन, आपके सामने ये भूसी भी मौजूद है। इसे हम सबूस इसबगोल या छिलका इसबगोल के नाम से हम जानते हैं, इसको पहचानते हैं। नाजरीन, तुख़म इसबगोल और छिलका इसबगोल ये दोनों ही तिब के अंदर मुस्तामिल हैं। दोनों ही मुख्तलिफ तिब्बी नुस्ख़ाजात के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। नाजरीन, एक बात वाज़ेह करता चलूं कि इसबगोल को खुर्दनी तौर पर, ये सामने जो साबत इसबगोल मौजूद है, तुख़म इसबगोल, इसको खुर्दनी तौर पर या हम कह लें इंटरनल यूज़ के अंदर इसको कूट कर इस्तेमाल करना सख्त मना होता है। साबत इसबगोल को साबत ही इस्तेमाल करना चाहिए। कूटने से ये जहर बन जाता है। कूटा हुआ इसबगोल सख्त मोहलिक होता है। इससे सांस में रुकावट पैदा होकर गशी तारी हो जाती है और इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए जब भी इसको इस्तेमाल किया जाता है नुस्ख़ाजात के अंदर, तो इसको बग़ैर कूटे ही इस्तेमाल किया जाता है, इसको साबत ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर खुदा न खास्ता इसकी मिकदार ज़्यादा ले ली जाए, जो तकरीबन 30 ग्राम है, 30 ग्राम की मिकदार कूटे हुए इसबगोल की बहुत मौलिक होती है, तो उस सूरत में हमेशा हुक्मा नमक और सूए के जोशांदे से कह कर आते थे। आजकल जदीद ज़माना है, जो भी कयावर चीज़ है उसके साथ फ़ौरन कह कर आई जाती हैं, मैदे को वाश किया जाता है। बहरहाल इसबगोल को हमेशा साबत ही इस्तेमाल करना चाहिए। तुख़म इसबगोल से ज़्यादा इसका जो सबूस है, जो छिलका इसबगोल है, ये ज़्यादा फ़ायदा मंद है। ये मोहलिक भी नहीं है। ज़्यादातर तिब्बी नुस्ख़ाजात में इसी को इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, इसबगोल का मिजाज सर्द-ओ-तर माना जाता है। इसबगोल दस्त लाता है, कब्ज़ कुशा है, आंतों में फिसलन पैदा करता है, हलक, सीना और ज़बान की खुश्की को ये दूर करता है, आंतों के ज़ख्मों और मरोड़ को बेहद मुफीद है, बहुत फ़ायदा मंद है। नाजरीन, इसबगोल की भूसी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये इसकी जो भूसी है वो इसके तुख़म से ज़्यादा फ़ायदा मंद है। इसको नज़ला, हार, जरियान, एहतलाम और मसाना के अमराज में भी बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा तेज़ बुखार की हालत में भी इसका इस्तेमाल मुफीद है। इसबगोल गले की ख़राबी के लिए, आवाज़ बैठ जाने में, खुश खांसी में और खुश दमे में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है और मुस्तामिल है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, इसका लाभ पेट के मरोड़ की मानी हुई दवा है। इससे आंतें खुद ब खुद साफ हो जाती हैं और ख़राब मादा आंतों को तकलीफ पहुंचाए बगैर खारिज हो जाता है। मैदे की जो तेज़ाबियत है, मैदे के जो एंजाइम्स हैं, वो इसबगोल के ऊपर अंदाज नहीं होते और इसबगोल जो है ये मैदे से आसानी से क्रॉस होकर आंतों में पहुंच जाता है और आंतों को ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। इसबगोल से छोटी और बड़ी आंत के ज़ख्म अच्छे हो जाते हैं। नाजरीन, एहतलाम के लिए इसबगोल का छिलका 12 ग्राम, मिश्री 12 ग्राम, इन दोनों को मिलाकर दूध के हमरा चंद दिन पीने से एहतलाम का अर्जा दूर हो जाता है, उसमें अफाका आ जाता है और साथ ही कब्ज़ भी दूर हो जाती है, क्योंकि ये कब्ज़ कुशा है। नाजरीन, बवासीर खूनी के लिए छिलका इसबगोल 12 ग्राम
یہ رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح برابر وزن چینی ملا کر چند دن استعمال کرنے سے بواسیر خونی کو آرام مل جاتا ہے، اس میں افاقہ آتا ہے۔ ناظرین، خونی دستوں کے لیے اسبغول سالم، اسے ہرگز نہیں کوٹنا چاہیے۔ اسبغول سالم یہ 25 گرام، چھوٹی الائچی اور دھنیا خشک دونوں 12 گرام ملا کر چورن بنا لیں اور بقدر 2 سے 6 گرام ہمراہ تازہ پانی استعمال کرائیں۔ دست، پیشاب کی جلن، احتلام اور قبض میں بہت مفید ہے، بہت جلد افاقہ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہی نسخہ خونی بواسیر اور ایام کی زیادتی میں بھی بہت مفید ہے۔ بدہضمی کے دست، گرمی کے دست میں اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان میں بھی افاقہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا مزاج سرد ہے، تو گرم بیماریاں جو ہیں ان میں یہ بہت مفید ہے۔ ناظرین، جریان و احتلام کے لیے چھلکا اسبغول 6 گرام اور سالب مصری کا سفوف یہ 1 گرام، دونوں کو 1 کپ دودھ میں اس کو پکائیں، اس کو آگ پہ رکھیں اور ذائقے کے لیے قدرے چینی یا مصری اس میں مکس کر لیں، اور جب یہ تھوڑی سی گاڑھی سی کھیر تیار ہو جائے تو اس کو اتار لیں اور اس کو صبح شام استعمال کرائیں۔ جریان و احتلام کے لیے، منی کے پتلا پن کے لیے اور صورت انزال کے لیے یہ نسخہ بہت مفید ہے۔ سالہ مصری کیونکہ وہ بھی مغلظ منی ہے اور چھلکا بھی مغلظ منی ہے، مزاج چھلکے کا سرد ہے، تو یہ احتلام کے اندر، منی کے پتلا پن کے اندر اور صورت انزال میں یہ نسخہ بہت مفید ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔